चैनल पर विजिट कर रहे सभी कर्मचारी भाइयों को प्यार भरी नमस्कार। साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल डीएस कंप्यूटर गाइड में। तो आज का जो विषय है वो है क्लर्क और डीओ का, यानी कि लिपिक और डाटा एंट्री ऑपरेटर का। साथियों, जो भी डाटा एंट्री ऑपरेटर और क्लर्क एचकेरन के माध्यम से लगे हैं, या पोर्ट हुए हैं, ठेकेदारी प्रथा से लगे थे या डीसी रेट पर कैसे भी लगे थे, लेकिन अभी वो जॉब सिक्योरिटी में आ रहे हैं और जो जॉब सिक्योरिटी में नहीं आ रहे, उन सभी का डाटा तलब किया गया है। कल 20 तारीख दिन सोमवार को 9:30 बजे तक यहाँ पर विभाग ने अल्टीमेटम दिया है कि उन सभी ऐसे कर्मचारियों का जो क्लर्क और डीओ की पोस्ट पर कार्यरत हैं, उनकी वजह से जो नए क्लर्क भर्ती हुए थे और जो सैंक्शन पोस्ट थी, सैंक्शन पोस्ट के कारण और एचकेआरएन कर्मचारियों को जॉब सुरक्षा में शामिल होने के कारण, जो उसमें कवर होते हैं, उनके कारण जो ज्वाइनिंग की जो स्थिति है वो प्रभावित हो रही है। इसको लेकर जो पद हैं वो सैंक्शन किए जा सकते हैं और पत्र जारी हो चुका है। साथियों, किस विभाग का पत्र है, क्या पत्र है, क्या जानकारी मांगी गई है, पूरी जानकारी है जो आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवाने का प्रयास करूंगा। और सभी साथियों से निवेदन करूंगा साथ साथ कि जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, दिखा देते हैं पूरा मामला क्या है। साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं मोस्ट अर्जेंट टाइम बॉन्ड, अति आवश्यक और समयबद्ध जो है ये 17 तारीख को लेटर टाइप हुआ है और विभाग में आया है। तो किसके द्वारा भेजा गया? फ्रॉम इंजीनियर इन चीफ इरीगेशन एंड वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, हरियाणा, पंचकुला। यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों, ये जो चीफ इंजीनियर हैं, जो वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट है, इरिगेशन डिपार्टमेंट है, सिंचाई विभाग है, उसके जो चीफ इंजीनियर हैं उनकी तरफ से ये भेजा गया है। किसको भेजा गया साथियों? टू ऑल सुपरिटेंडिंग इंजीनियर INWRD, यानी कि इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट हरियाणा, द रजिस्ट्रार HID पंचकुला, हरियाणा। तो सब्जेक्ट क्या है साथियों? इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एम्प्लॉयज़ ऑफ HKRN, उन HKRN कर्मचारियों की यहाँ पर डिटेल मांगी गई है साथियों, जो डाटा एंट्री ऑपरेटर और क्लर्क की पोस्ट पर तैनात हैं और जॉब सिक्योरिटी में आते हैं और जो जॉब सिक्योरिटी में नहीं आते और सरप्लस हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इट हैज़ कम टू द नोटिस फ्रॉम डिफरेंट क्वार्टर दैट ऑन अराइवल पोस्ट ऑफ न्यूली सिलेक्टेड क्लर्क थ्रू हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इन सर्कल्स एंड इट्स सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स, द पोजीशन ऑफ क्लर्क हु आर एंगेज्ड इन फील्ड ऑफिस थ्रू HKRN आर इफेक्टेड ड्यू टू fulfillment of sanctioned strength of post of regular clerks. Hence, you are requested to direct the concerned official officers to prepare list of such employees, clerk or DO engaged through HKRN in the following format and submit the same by 20 जनवरी 2025 till 9:30 AM positively through email ID। यहाँ पर email ID दी हुई है साथियों। तो ये क्या कहते हैं कि इट हैज़ कम, यह देखने में आया है, सामने आया है कि आपके जितने भी क्वार्टर और ऑफिसेज हैं उनकी तरफ से जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के द्वारा जो क्लर्क भर्ती किए गए थे, हु आर एंगेज्ड इन फील्ड ऑफिसेज, तो ये उनके ऑफिसों में जो लगाए गए थे, द पोजीशन ऑफ क्लर्क हु आर एंगेज्ड ऑफिशियल थ्रू HKRN, जो HKRN के माध्यम से क्लर्क और DO पोस्टेड हैं और उनके द्वारा जो पोस्ट सैंक्शन हुई हैं रेगुलर क्लर्कों की, उनके ऊपर जो उनकी ज्वाइनिंग है प्रभावित हो रही है। तो इसीलिए जितने भी HKRN के माध्यम से लगे हुए कर्मचारी हैं, चाहे वो DO हैं और क्लर्क हैं खास करके,
और इनमें एक बात का स्पष्ट ध्यान रखा गया कि क्लर्क सरप्लस, जो नए क्लर्क आने के कारण सरप्लस हो गए हैं, उनकी सीटें सैंक्शन नहीं है। हु आर गेटिंग बेनिफिट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ सर्विस, जो सरप्लस हो चुके हैं और सिक्योरिटी ऑफ सर्विस का लाभ के लिए एलिजिबल हैं, उनका भी यहाँ पर डाटा मांगा गया है। और सैंक्शन पोस्टें प्रभावित होने के कारण उन सभी का डाटा भेजा जाए और निर्देश दिए गए हैं सभी एससीज को कि नीचे दिए गए जो फॉर्मेट हैं उनके अनुसार जो 20/1/25 तक सुबह 9 बजे तक पॉजिटिवली आवश्यक रूप से ईमेल के माध्यम से इनकी जानकारी प्रोवाइड करवाने के जहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। तो क्या मांगा गया है साथियों? क्लर्क सरप्लस हु आर गेटिंग बेनिफिट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ सर्विस, ऐसे क्लर्क जो जॉब सिक्योरिटी में आने की जो बेनिफिट हैं वो लेने के पात्र हैं, उनकी यहाँ पर जो फॉर्मेट दिया है, सीरियल नंबर है, नाम ऑफ एम्प्लॉई है, डेजिग्नेशन है उसकी पोस्ट क्या है, और एम्प्लॉई आईडी नंबर है। जो एम्प्लॉयज़ HKRN के माध्यम से पोर्टो हैं उनकी HKRN की एम्प्लॉई आईडी है वो इसमें मेंशन करनी है। प्रेजेंट प्लेस ऑफ पोस्टिंग, वो वर्तमान में कहाँ पर किस ऑफिस में पोस्टेड हैं। इनिशियल डेट ऑफ ज्वाइनिंग, प्रारंभिक तिथि जब उन्होंने विभाग में ज्वाइन किया था। तो उसके बाद नीचे बड़ा फॉर्मेट है साथियों, क्लर्क सरप्लस हु आर नॉट गेटिंग बेनिफिट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ सर्विस, ऐसे क्लर्क जो सरप्लस हो गए हैं और जॉब सिक्योरिटी में नहीं आने वाले, जॉब सिक्योरिटी में आने की पात्रता पूरी नहीं करते हैं, यानी कि 5 साल उनको नहीं हुए हैं अभी। तो ऐसे उन सभी की भी जानकारी इसी फॉर्मेट के अनुसार मांगी गई है। उनका नाम, डेजिग्नेशन, एम्प्लॉई आईडी, पोस्टिंग पैलेस और इनिशियल डेट ऑफ ज्वाइनिंग। इन केस द अबव मेंशन इंफॉर्मेशन नॉट रिसीव्ड विद इन द stipulated date and time, the circle superintendent and concerned executive engineer shall be held responsible and strict disciplinary action shall be initiated against the delinquent officer and officials। यानी कि अगर सही समय और डेट पर यह डाटा प्रोवाइड नहीं करवाया जाता तो सर्कल के जो सुपरिटेंडेंट हैं और कंसर्न्ड एक्शन हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, तो वो इसके लिए जिम्मेवार होंगे और उनके खिलाफ है जो विभागीय कार्रवाई सख्ताई से एक्शन है जो वो किया जाएगा। द सर्कल सुपरिटेंडेंट शैल प्रोवाइड द कंसोलिडेटेड इन्फॉर्मेशन इन द प्रोफार्मा, जो सर्कल का सुपरिटेंडेंट है वो ये सभी का डाटा कंसोलिडेट करके इन्फॉर्मेशन है जो उपरोक्त ये फॉर्मेट दिए हुए हैं इनके अनुसार वो भेजेंगे। ट्रीट इट एज मोस्ट अर्जेंट, इसे अति आवश्यक समझा जाए। 17 तारीख को ये भेजा गया साथियों। कल 20 तारीख को सुबह 9 बजे मेल के माध्यम से ये डाटा सारा भेजना है चीफ इंजीनियर इरीगेशन एंड वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट हरियाणा पंचकुला को। तो साथियों यहाँ पर उन कर्मचारियों की नौकरी भी जा सकती है जिनको जो क्लर्क लगे हुए हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर लगे हुए हैं और जॉब सुरक्षा के लिए पात्र अभी नहीं हैं, और जो जॉब सुरक्षा के पात्र कर्मचारी हैं जिनकी सूचना यहाँ पर मांगी गई है और पोस्ट सैंक्शन नहीं है, नए क्लर्क आ गए हैं या डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट सैंक्शन है, तो क्योंकि डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट साथियों रेगुलर सैंक्शन लगभग नहीं है पहले, तो आउटसोर्सिंग के माध्यम से ही डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट हैं जो सैंक्शन है, तो सिर्फ क्लर्कों को इसका दिक्कत आ सकती है। तो क्लर्क हैं जो उनका डाटा यहाँ पर मांगा गया है। जॉब सिक्योरिटी में आने वाले क्लर्कों के लिए नई पोस्ट सैंक्शन हो सकती है और करवानी पड़ेगी क्योंकि उनको जॉब सिक्योरिटी का लाभ एक्ट के अकॉर्डिंग दिया जाना ज़रूरी है। ये कानूनी एक्ट बन चुका है साथियों। तो ये अभी तक की मुख्य अपडेट थी साथियों। जैसे ही कोई नई और अपडेट आएगी तो उससे आपको रूबरू करवा दिया जाएगा। आपने वीडियो को अंत तक देखा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।